हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम डेट आपको पता ही चल गई। 1 करोड़ में से 1 करोड़ 8 लाख में से 32,000 स्टूडेंट छटने, तो सबकी जॉब तो नहीं लगनी। तो सब ऐसे ही तो हैं जो बैच लेके या इस टाइम कुछ भी फालतू इधर उधर भटकते रहेंगे, उनका कुछ भी नहीं हो रहा और ना पहले से होता आया है ना कुछ होगा। ये सब मैं जो आपके साथ ये शेयर कर पा रहा हूँ, ये सब मेरी खुद की गुजरी हुई चीज़ें हैं। काफ़ी स्टूडेंटों से जिनको मैंने भटकते, जिनको मैंने ऐसे ही कि ऐसे बैच लो, इसका बैच लो, उससे पढ़ो, कभी उससे पढ़ लिया, किसी के नोट्स बना लिए, कभी किसी से पढ़ लिया। तो आज तक सिलेक्शन नहीं होने का कारण स्टूडेंट का यही हो जाता है, जो भटकता रहता है, कभी इसका अच्छा है कभी उसका अच्छा है, एक जगह वो स्थिर नहीं रह पाता है। ये सारी दिक्कतें आती हैं और मार्केट के अंदर इतनी बुक आ गई है मार्केट के अंदर, तो उनसे तो भाई एक कन्फ्यूजन होता है जब मार्केट पे जा रहे होते हैं, ये बुक अच्छी है ये बुक अच्छी है, क्योंकि उनके जो थंबनेल होते हैं, वो पहला पन्ना होता है प्रिंट का, आप देखेंगे उसके अट्रैक्शन बढ़ता है। जब बुक खोल रहे होते हैं तो समझ में आता है साला इसमें कुछ है ही नहीं पीवाईक्यू के अलावा, लेकिन जो स्टैंडर्ड बुक हैं उन्होंने उसको दबा दिया है। आज के टाइम में स्टैंडर्ड बुकों को कोई पढ़ना ही नहीं चाहता, जबकि सब कुछ वहीं से आता है। और क्लास में जब कोई पेपर हो जाता है तो वो एक हल्ला क्या मचा देते हैं कि हमारी सब बुकों से पेपर आया है, हमारी मैराथनों से पेपर आया है। अबे यार, क्या ही मैराथनों से पेपर आएगा, जब सब कुछ तुम पढ़ाई दोगे तो क्या ही नहीं आएगा। इस पर डिपेंड करता है स्टूडेंट ने क्या कितना पढ़ा है। अगर कोई लूसेंट को ढंग से पढ़ के चला जाए तो जीके में जो अभी यूपी ट्रिपल एस सी पैट का पेपर हुआ है, किसी का भी हुआ है, सारे अगर 50 क्वेश्चन उसमें से आ रहे हैं जीके के, तो 30 के 30 वहां से आपको डिक्टो के डिक्टो मिल जाएंगे। लेकिन उसको पढ़े कौन? अब लूसेंट वाले तो आते नहीं है, जिन्होंने बुक बनाई है वो तो कहने नहीं आते कि मैंने तो आज तक सभी पेपर फंसा दिए, मेरी बुक से आए। अबे सब कुछ तुम लिख दोगे, मैं आपसे कह दूं कि ये लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए, संविधान का एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, तो आप सोचिए संविधान का क्वेश्चन कोई बाहर चला जाएगा उससे? लक्ष्मीकांत से नहीं जाएगा। लेकिन जो पढ़ रहा है उसको पूछिए ना कितना पढ़ा है उसने, उसकी मेहनत पर डिपेंड करता है, उसने कितना टाइम दिया, कितना रिवीजन किया है, उसकी वजह से वो इतना स्कोर कर पा रहा है। आपने तो कह दिया हमने फंसा दिया, हमने पूरी मैराथनों से फंसा दिया, वो कर दिया, लेकिन जो 8 घंटे 12 घंटे की जो मैराथन देते हैं उसको वो याद कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा? कितने क्वेश्चन है जो याद कर पाए या नहीं कर पाए, रट पाया कि नहीं रट पाया, उससे पहले कितना रिवीजन है कितना नहीं, इस पर डिपेंड करता है। ना कि अगर कल से मैं भी अगर कोई बैच लॉन्च करूं, सभी पीवाईक्यू करा दूं, तो मैं भी कह दूंगा मेरी क्लास से फंस गए सभी। मैं भी कल एक बुक बना दूं और पीवाईक्यू की बुक बना करके और अपने नाम से निकाल दूं, मैं भी कह दूंगा मेरी बुक से पूरा पेपर आया है। आपने सभी यूपी ट्रिपल एससी के क्वेश्चन एक बुक में इकट्ठे कर दिए तो पेपर जाएगा कहां से बाहर उसका? सोचिए। ऐसा ही रेलवे का होता है। इसमें इस बार भी 2024 में पेपर हुए, सब जगह हुए, इसमें भी ऐसा ही हुआ कि पीवाईक्यू बेस क्वेश्चन आए और पीवाईक्यू ही ज्यादातर फॉलो करे गए ग्रुप डी के। लेकिन आपको मैं बता दूं, जो आपको मैं लगातार अब वीडियो दूंगा, इसमें ये बताया जाएगा कि मैथ में आपको कहां से पढ़ना है। स्पेशल वीडियो आएगी, एक वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं एक वीडियो नहीं दे पाऊंगा। आपको बताऊं कि मैथ के लिए अलग वीडियो आएगी और उसके लिए रीजनिंग के लिए अलग वीडियो आएगी और जीके के लिए अलग वीडियो आएगी। आपको अभी घबराना नहीं है, आराम से तैयारी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो सीरियस बंदा है जिसको जॉब चाहिए, वो अगर एटीट्यूड में रहा के ग्रुप डी की वैकेंसी है, मुझे इसमें ज्यादा वो नहीं लेना, उनका कुछ नहीं हो पाता, ना वो सीजीएल में लग पाते ना कुछ हो पाता, वो अपना एक ईगो में रह जाते, हाथ कुछ लगता नहीं है। तो मैं कह रहा हूं कि आपको ऐसा नहीं कि बाद में जॉब छोड़ भी सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक आप जॉइनिंग लेटर लेकर के आप किसी से भी तो कह सकते हैं। इससे अच्छा है कि आप बाद में कहें कि मैंने ग्रुप डी की जॉब लेके छोड़ दी, और ग्रुप डी की कोई जो पुलिस की जॉब है ना, उससे लाख गुनी बढ़िया रेलवे की ग्रुप डी की जॉब है। लेकिन आप इस बात को समझ नहीं पाते क्योंकि ये सेंट्रल की जॉब है, इसमें काफ़ी अच्छे प्रमोशन आपको लगातार मिलते रहते हैं, और जो डिपार्टमेंटली एग्जाम है वो आपको लगातार मिलते रहते हैं। तो आपका पता नहीं चलता कब आप सीनियर बन जाते हैं, कब आप स्टेशन मास्टर बन जाते हैं, ग्रुप डी से पता ही नहीं चलता है। तो इस बात को समझिए, आपके लिए डिपार्टमेंटली जो एग्जाम रेलवे के अंदर होते हैं सेंट्रल, वो बहुत फायदा है, जो कि अदर स्टेट लेवल की वैकेंसियों में इतना नहीं देखने को मिलता है। तो ये बहुत अच्छी वैकेंसी है और इसमें आप अच्छे से मन लगा करके तैयारी करोगे तो आप अपनी एक सीट पक्की कर लीजिए। नहीं, आने वाले टाइम में इतनी बेरोजगारी हो जाएगी, आपको ढूंढे सीट नहीं मिलेंगी। अभी ये 32,000 है, पता नहीं चलेगा एएलपी के अंदर कितनी सीट आई थी, अब देख रहे हो कितना हो गई थी, आधे से भी कम सीट हो गई थी दोबारा में जब वैकेंसी आई है। टेक्नीशियन की कितनी कम वैकेंसी हो गई, धीरे धीरे गुजरता जाएगा, हर साल वैकेंसी देंगे तो बहुत कम हो जाएंगी। सोचिए, फिर भी 1 करोड़ फॉर्म भरे जाएंगे, लेकिन कंपटीशन में आप कहीं भी जगह में भटक नहीं पाओगे किसी भी कोने में। तो आपकी जो करंट में तैयारी चल रही है, धीरे धीरे जब टाइम बीतता है ना, माइंड काम करना बंद कर देता है, और जब माइंड काम करने बंद कर देता है, पढ़ने में मन नहीं लगता, ज्यादा देर पढ़ नहीं पाते, जब दोस्त भटक जाते इधर उधर चले जाते तो मन नहीं लगता कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं ही पढ़ रहा हूँ सब कुछ, डिप्रेशन में चला जाता है इंसान। तो आपको ये सब गलतियां नहीं करनी है। ये मौका है आपके पास, काफी अच्छा टाइम मिला, 60 से 62 65 दिन आपके पास हैं, 65 दिन तक कम से कम, और 65 दिन अपनी जी जान झोंक दीजिए। 2 महीने में आपको एक सरकारी जॉब मिल जाएगी, और भाई बहुत जरूरी है।
गवर्नमेंट के खाते में शामिल होना, क्योंकि आपकी औकात का पता चल जाता है कि जब आपकी थोड़ी सरकारी जॉब नहीं होती ना, कोई भी लात मार के चला जाता है। आपने देखा होगा जिसकी नौकरी लग रही होगी वैल्यू नहीं करता होगा, जबकि उसे नहीं पता आपके सामने उसकी औकात कुछ नहीं है। लेकिन आप पढ़ नहीं रहे, आप समय पर टाइम खराब कर रहे हैं, जो समय है पढ़ने का उस पर टाइम फुल टाइम नहीं दे रहे, रिविजन नहीं कर रहे। किसी की औकात नहीं जो कि आपकी जॉब को रोक जाए, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मेहनत कितना कर रहे हैं, कितना टाइम दे रहे हैं। तो अपनी वैल्यू को समझिए। और बाकी ये जो आपकी आगे आने वाले टाइम में अगर कोई इज्जत कर सकता है तो वो एक सरकारी जॉब से ही मिल सकती है। आप चाहे लाखों कमा लो, करोड़ों कमा लो, आपका वो जो वैल्यू मिलनी चाहिए वो सरकारी जॉब वाले को मिलती है, वो उसके बाद नहीं मिलती है आपको। लेकिन सरकारी जॉब सब कुछ नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूं जब आपने इतना टाइम बिगाड़ा है बेरोजगारी में, आपने इतनी स्ट्रगल की है, तो आपको एक जॉब मिलना बहुत जरूरी है। और ये मौका है आपके पास। जो सीरियस बंदा है वो उसी की जॉब लगेगी। कोई सोच रहा है हल्के में लेके मैथ वैथ करके और मैं चला जाऊं, उसकी जॉब नहीं लगनी है इसमें। तो आपको मैं यही बता रहा हूं कि मैथ है, रीजनिंग है और जी साइंस है, इस पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। और ऐसा नहीं कुछ भी पढ़ रहे हैं, फालतू का कचरा नहीं पढ़ना, एकदम 2024-25 के पूरे पेपर देखते हुए उसका पूरा एनालिसिस करते हुए पढ़ना है। बाकी तो आप बैच बिकते रहेंगे, सब कुछ बिकता रहेगा, वो एक उनका बिजनेस है भाई, उनसे को आपको नहीं देखना है। आपको अपने आप को देखना है, मैं किस लेवल का मैथ पढ़ रखा है, किस लेवल से क्वेश्चन कर पा रहा हूँ। आपको मॉक लगा के देखना है कि मेरा स्कोर कितना हो रहा है। आपने सोचिए अगर आपने आज ही मॉक लगाया और आपको पता चल रहा है कि मेरे तो 50 नंबर ही नहीं बन पा रहे, तो आप सोचिए 2 महीने में आप कुछ भी स्कोर नहीं कर पाओगे। अगर आपने मेहनत कर ली और जो मैं आपको टारगेट बताऊं, जो मटेरियल बताऊं, जो टीचर बताऊं, और आपने वहां से मेहनत थोड़ा बहुत कर ली, मैं कह रहा हूं 80 आप कब ले आओगे ग्रुप डी के अंदर आपको खुद पता नहीं चलेगा। और 80 की जो नंबर की बात कर रहा हूं ना, यहाँ लाना बहुत आसान है। क्यों आपको टारगेट बड़े लेके चलना पड़ेगा, जब ये छोटा टारगेट अचीव कर पाओगे। क्योंकि टारगेट जब बच्चे बड़े होते हैं, सोच बड़ी होती है, तो हम थोड़ा बहुत छोटा तो चुटकियों में हासिल कर लेते हैं। तो आपको 80 का टारगेट लेके चलना। काफी स्टूडेंटों को लगेगा भाई 80 ऐसा ही नहीं है, मजाक नहीं चल रहा, कुछ भी आके बोल देता है। मजाक नहीं है, लाते हैं स्टूडेंट। टेक्नीशियन में तबाही मचा रखी थी, और इसमें 80 लाना इसलिए आसान है क्योंकि यहाँ पर साइंस है, यहाँ पर जीके का इतना वेटेज नहीं है। 20 नंबर का है, 10 नंबर की करंट अफेयर में आप खींच खांच के जब भी कर ले जाओगे 5-7 क्वेश्चन जीके के उसमें से, तो आप 75 ले आओगे। जब 80 सोचोगे, जब 70 ले आओगे, और जब 70-75 नंबर आएंगे तभी यहाँ पर अपनी एक सीट पक्की कर सकते हो। और नहीं, कट ऑफ इतना जाएगी आपके होश उड़ जाएंगे। अभी से आपने टाइम नहीं दिया, मैं ये नहीं करा कि कट ऑफ 80 जाएगी, लेकिन 70 से ऊपर कट ऑफ जाएगी, इतना सोच के चलें। क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, सीजीएल के स्टूडेंट हैं, सबने फॉर्म भर रखा होगा, बताएगा कोई कुछ नहीं आपको। लेकिन जब पेपर देने जाएगा तो मैथ रीजनिंग फुल में फुल करेगा, क्योंकि करंट में उसका पेपर चल रहे हैं, अभी लगातार पेपर देगा, और ग्रुप डी का भी पेपर देगा, मैथ रीजनिंग फुल में फुल करेगा वो। और जीके वगैरह तो पढ़ ही रहा है, क्योंकि सीजीएल में भी जीके है, तो वहां वो थोड़ा अच्छा अटेम्प्ट कर ले जाएगा। इसलिए आपको अच्छा स्कोर करना, तभी एक सीट पक्की कर पाओगे। जो अभी कंपटीशन में घुसे हैं या कुछ भी है, वो उनकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, तब जाकर के आप यार एक सीट अपनी पक्की कर सकते हो। और आपको स्कोर 80+ का ही लेके चलना है। सोचिए हर बार आप सेक्शनल मॉक आपको 100% देना है। मेरी बात मानिए, अगर आपने सेक्शनल मॉक नहीं दिया तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे मॉक के अंदर। पहले आप रीजनिंग का और जीके रीजनिंग का और उसका मैथ का सेक्शनल मॉक आपको पर डे देना ही देना है। आप ये ना सोचें कि मेरा सिलेबस तैयार है या नहीं है। आप अगर ये सोचोगे कि मैं पहले सिलेबस कंप्लीट करूं, ये सिलेबस सालों साल खत्म नहीं हो पाता है, पूरा मतलब कंप्लीट नहीं हो पाता है। यही सोचता रहता है सिलेबस होगा, क्योंकि कम नंबर आ रहे होते हैं। आपको मॉक इसलिए नहीं लगाना कि आपके कम नंबर आ रहे हैं, ये बेवकूफ़ी है जो कहता है कि नंबरों के लिए मॉक लगाया जाता है। मैं ये कह रहा हूं आपको ये नहीं सोचना कितने मार्क्स कम आ रहे हैं, नंबर ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएंगे जब आप उसको एनालिसिस करोगे कि 10 बार बार में जैसे 25 नंबर का मैथ आएगा तो बार बार मैं 10-12 क्वेश्चन ठीक कर पा रहा हूं और 12 गलत हो रहे हैं, तो ये किस चैप्टर के गलत हो रहे हैं, ये आपको एनालिसिस करना है। यही एनालिसिस होता है कि आप देखना है कि सीआई का बार बार क्वेश्चन गलत हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस का बार बार क्वेश्चन गलत हो रहा है, और टाइम एंड स्पीड का बार बार क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो उसका बार बार रिवीजन करोगे। जैसे ही वो दूसरे मॉक में अगर क्वेश्चन आएगा तो आप सोचोगे कि ये साला गलत नहीं होगा। अगर दोबारा भी गलत हुआ तो दोबारा रिवीजन करिए उसका चैप्टर का। आप देखना, आप 20 दिन, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं 20 दिन तो बहुत बड़ी बात है, 10 दिन ऐसा कर लेना आप मॉक में, जहां 10 आ रहे होंगे ना, वहां आपको पता नहीं चलेगा 25 में 25 कब आ जाएंगे आपको। यही होता है सीजीएल वालों का, वो लगातार प्रैक्टिस करते रहते हैं, बैक टू बैक एग्जाम हो रहे थे, कभी सीएचएसएल है, कभी एमटीएस है, कभी एसएससी के और एग्जाम है, सीपीओ का है, सीजीएल का है, लगातार हर साल इनकी वैकेंसी आती है, तो लगातार रिवीजन होता रहता है इनका बैक टू बैक, इसलिए मैथ रीजनिंग अच्छा हो जाता है। आपको भी ऐसे वाइट पेज ले लेने या रफ ले लेनी है, और उनको पेन एक बार में ही इकट्ठे पेन ले लेने, ऐसा नहीं एक एक पेन लेने के लिए दुकान पर जा रहे हैं। काफी स्टूडेंट देखा पेन तक नहीं घिसते, तो उनका कुछ भी नहीं हो पाता है। आपको पेन घिसना है,
आपको ऐसा है कि मैथ समझ में नहीं आता, आप सोचते हैं, आप सॉल्यूशन को देख करके, उस सॉल्यूशन को देख करके पेन को घिसिए और उसको खुद सॉल्व करिए। एक बार करिए, 2 बार करिए, तीसरी बार में खुद उस क्वेश्चन की कमर से उधेड़ दोगे आप। आपको खुद पता नहीं चलेगा कि इसकी तो औकात ही कुछ नहीं थी, साला परेशान कर रहा था हमको, और उसी में आप फिर शॉर्ट ट्रिक लगाने लग जाओगे, जो शॉर्ट ट्रिक बाद में मिलती हैं। सबसे पहले आपको बेसिक आना चाहिए। अगर बेसिक नहीं आया तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे किसी भी क्वेश्चन में। जहां फंस रहे होंगे, शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, एक एंड का मतलब स्टार्टिंग से करते हुए बेसिक से और एंड का जो पॉइंट होता है वही शॉर्ट ट्रिक बन जाती है, जो टीचरों ने बना दिया है। इसीलिए मैथ किसी को समझ में नहीं आता जो शॉर्ट ट्रिक के लिए डायरेक्ट डिपेंड रहता है कि शॉर्ट ट्रिक हो, कितनी शॉर्ट ट्रिक रटेगा पूरे मैथ में। उसको फिर एक माइंड सेट करना पड़ता है कि इस क्वेश्चन में ये शॉर्ट ट्रिक लगेगी। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। जहां आपको बेसिक से समझ में आ रहा है, पहले बेसिक से क्वेश्चन को देखना है, हर चैप्टर को, और सबसे ज्यादा फोकस आपको करना है अर्थमेटिक पे। आप ज्यादातर पूरा 100% अर्थमेटिक को ऐसा कर लें कि एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि अर्थमेटिक सबसे ज्यादा फॉलो किया गया है हर एग्जाम के अंदर। एनटीपीसी हो, सीबीटी, एएलपी हो, आरपीएफ एसआई हो, कांस्टेबल हो, 12th लेवल का हो, ग्रेजुएशन लेवल का हो, एनटीपीसी का, सब में सबसे ज्यादा वेटेज रहा है अर्थमेटिक का। सबसे पहले आपको कमांड बनानी है अर्थमेटिक की। एडवांस तो चुटकियों में खत्म करा दूंगा मैं आपका। चुटकियों में ऐसे कि आपको कुछ भी नहीं करना, जैसा बताया जाए वैसा करते रहना। और चैनल है नितिन बॉस गाइड करके, ये मत सोचना कि मैं प्रचार कर रहा हूँ, आपके फायदे के लिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर नोट्स आपको मैं देता रहता हूँ, मिलते रहते हैं, जो कि आपको रीजनिंग नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपके नोट्स दे दूंगा अपने, जिससे कि आप शॉर्ट में और डायरेक्ट रिविजन करें, मॉक लगाएं डायरेक्ट, इससे बहुत फायदा मिलेगा आपको। तो आप ये जाकर के चैनल, और आपकी मर्जी है, आपको अच्छा लगता है तो ज्वाइन करें, बाकी मेरी कोई जबरदस्ती नहीं है। मैं आपसे कुछ ले नहीं रहा कुछ, और मैं आपको दे ही रहा हूँ, कुछ बता ही रहा हूँ, सलाह ही दे रहा हूँ। काफ़ी स्टूडेंटों को जो ईगो में रहते हैं और उनको ये सलाहें काफ़ी बुरी लगती हैं, लेकिन जब उनका टाइम गुजर रहा होता है ना दोस्ती यारी में, तब बाद में एहसास होता है कि हम, उन भैया ने यार सही कहा था, क्योंकि हम ये सब स्ट्रगल झेल चुके हैं और सब पता है हमको। तो आपको ऐसा टाइम खराब नहीं करना है। 2 महीने आप सब दुनियादारी को भूल करके अपने एक रूम में बंद होकर के, जहां भी ये लाइब्रेरी है, सब कुछ भूल करके अपनी जी जान लगा दीजिए। 2 महीने ही पढ़ना है, 2 साल नहीं पढ़ना। अगर 2 महीने आपने अच्छे से मेहनत कर ली तो आपकी आने वाली पूरी जीवन की जितनी भी, जब तक जियोगे, पूरी सालें अच्छे से कटेंगी। आपने ये 2 महीने बिगाड़ दिए, आपको खुद पता नहीं चलेगी 10 साल आपने स्ट्रगल करते करते पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए कब गुजार दी, आपको खुद एहसास नहीं हो पाएगा। तो ये मौका है, बहुत अच्छा है, इसको ना निकालें फालतू के बैच वैच के चक्कर में नहीं। बैच उसी को लेना है जिसको मैथ में कुछ नहीं आता है या कुछ भी नहीं है, और फालतू के ये जो नॉर्मल बैच चल रहे हैं ना, इससे कुछ भी नहीं हो पाएगा। मैथ को प्रॉपर अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि इनमें रिवीजन आते हैं कराने के लिए डायरेक्ट। हर चैप्टर को डिटेल में पढ़ते हुए जब करना है, क्योंकि मुझे पता है हर स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्ट ही पढ़ रहा होगा, डायरेक्ट ही इसी एग्जाम को दे रहा होगा, उससे कंपटीशन में 1-2 साल से जुड़ा हुआ होगा, वो अच्छे से समझ सकते हैं कि बैच से कुछ नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, खुद पीवाईक्यू रिवीजन करिए, आपको खुद अपने आप में इंप्रूव देखने को मिल जाएगा। लेकिन आपने पीवाईक्यू नहीं लगाए तो आप सोचिए आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। बिना पीवाईक्यू के पेपर देने जाना ही मत, और कोई भी पेपर देते हो तो बिना पीवाईक्यू के उस एग्जाम के पेपर दिया ही ना करो, क्योंकि रेलवे के है। और ऐसा नहीं होता कि ग्रुप डी का पेपर है तो ग्रुप डी के ही आपको पीवाईक्यू लगाने, ये बहुत बड़ी गलती होती है। ग्रुप डी के ही नहीं लगाने, रेलवे का पेपर है तो रेलवे के हर एग्जाम के आपको मॉक लगाने, हर एग्जाम के पीवाईक्यू लगाने। क्योंकि आपने देखा नहीं होगा, मैंने हर पीवाईक्यू को लगाया, 14 से 15 हज़ार क्वेश्चन मैंने खुद अपने हाथों से लगाया, रिविजन किया। तो मुझे पता है 2018 में ग्रुप जो उसमें ईएलपी में क्वेश्चन आया था, वो 2022 में ग्रुप डी के अंदर भी आया था, ग्रुप डी के अंदर आया, वो इस बार भी आया है। एनटीपीसी में भी ग्रुप डी का आ जाता है, आरपीएफ एसआई का ग्रुप डी में एनटीपीसी में आ जाता है, तो उनका आरपीएफ एसआई कांस्टेबल में चला जाता है। ऐसे उलट पलट होती रहती है और सेम टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कुछ भी अंतर नहीं रहता है। 10 कुछ ही परसेंट, 10 से 12% थोड़ा बहुत तो अलग बनाया जाता है पेपर। ऐसा नहीं कि डिक्टो ही पीवाईक्यू रख देंगे, थोड़ा बहुत अंतर रहता है, लेकिन ज्यादातर पीवाईक्यू ही बेस पेपर आता है। और इस बार भी ऐसा ही हुआ। कोई भी 2022 की ग्रुप डी का पेपर उठा के देख लेना, पीवाईक्यू क्वेश्चन देख लेना और मैच कर लेना, इस बार के आंसर की आ गई है, और खुद पता कर लेना। क्योंकि प्रत्यक्ष के आगे प्रमाण की जरूरत नहीं होती, मैं आपको बताऊंगा तो समझ नहीं पाओगे, जाकर के खुद देखना और एहसास हो जाएगा कि पीवाईक्यू थे या नहीं थे। क्योंकि इससे पहले मैं चिल्लाता आपको आ रहा था, लेकिन समझ में नहीं आ रही थी। काफी पहले से गाइड कर रहा हूँ एनटीपीसी के, एलपी के एग्जाम के टाइम से, लेकिन हर स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रही थी वो बात। मैंने अब तक समझाया उनको, पीवाईक्यू मतलब पीवाईक्यू आपको करने, जहां 12 घंटे की मैराथन मिलती है उसमें भी पीवाईक्यू ही होते हैं, जो आप 12 घंटे खराब कर रहे हैं। 12 घंटे में आप कम से कम 2 चैप्टर खत्म कर दोगे, जो कि वहां पर 200 से 300 क्वेश्चन ही आप ढंग से कर पाते हैं, तो कुछ भी नहीं हो पाता है। मैराथन वगैरह जब देखिए, जब आपकी उस चैप्टर पर कमांड है, उस सब्जेक्ट पर कमांड अच्छे से है या नहीं है, तब जाकर के मैराथन या किसी की क्लास लेने में जब मजा आता है कि आप उसको देखें नहीं आंख फाड़ के, उसको क्वेश्चन को क्लिक कर पा रहे या नहीं कर पा रहे। ये होता है मैराथन देखने का मतलब, डायरेक्ट नहीं देखनी होती है मैराथन है।
तो ये सब पे काम करना है आपको, तभी फायदा मिल सकता है। बाकी मैं अभी वीडियो बनाऊंगा उस पर मैथ रीजनिंग और इस पर साइंस के लिए और जीके के लिए, करंट अफेयर के लिए, उस पर आपको क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। बाकी जिसको अच्छा लगे वो फॉलो करना, जिसको अच्छा ना लगे मत करना। उसके लिए मैं सोचूंगा कि जल्दी आपको टारगेट वीडियो दी जाए, जिससे कि टारगेट से काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाती है। एनटीपीसी 12th लेवल में मैंने लगातार टारगेट दिया था, तो काफ़ी अच्छे से उनकी तैयारी हो पाई थी। टारगेट में ये होता है कि हम एक फिक्स टारगेट करके दे देंगे कि आपको आज टाइम एंड वर्क का पूरा चैप्टर खत्म करना है, इतने क्वेश्चन लगाने, तो आप उसको करोगे। अगर नहीं कर पाए, थोड़ा बहुत रह गया, तो अगले दिन करोगे। लेकिन आप उस टारगेट को फॉलो नहीं करोगे तो आप खुद से 4 चैप्टर भी ढंग से नहीं लगा पाओगे 20-25 दिन के अंदर। तो उस टारगेट से जितनी जल्दी हमको पता रहता है कि इस बीच में इतने टाइम में हमको सिलेबस खत्म करा देना है, इतने टाइम में मॉक लगाने हैं आपको, इतने टाइम में ये रिवीजन करना है, तो आपको पता रहता है कि एग्जाम में जाके फिर तीतरी से उड़ा देते हैं पेपर की, तो आपको बहुत फायदा मिलता है। तो टारगेट बनाना सीखिए, टारगेट को जहां टारगेट मिल रहे हैं आपको उनको फॉलो करना सीखिए। और मैं सोचूंगा कि एक स्टूडेंट के नाते मैं अच्छे से आपको टारगेट दे पाऊं, जिससे कि आपको पूरा रिजल्ट मिले और आपको विश्वास नहीं होगा, मॉक लगा करके देख लेंगे, रिजल्ट तुरंत ही मिलेगा उसका। मतलब 10 से 12 दिन बाद ही आपको मॉक में अपने आप में अलग ही इंप्रूव देखने को मिल जाएगा और आपको एहसास भी होगा कि हाँ टारगेट से हमको फायदा हो रहा है। तो नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।